बता दूँगी, इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू राइट नाउ हियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का इन एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। ये फाइनल इक्वेशन आप कई जगह देखेंगे कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और 38 एटीपी में ब्रेक डाउन करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ये है। हालांकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट इज दिस एटीपी एंड वेयर इज इट फाउंड? आपको पता होगा, आपने जब 9th में सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे या 8th क्लास में भी जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई? माइटोकॉन्ड्रिया को हम, जैसे आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम आपका पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अभी मैं बताऊंगी हैं क्या, परेशान मत होना। ये जितने भी एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्टोर्ड, दे आर फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन। तो ऐसा क्या है इन मॉलिक्यूल्स में कि इनको, जिनकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल देते हैं। पावर हाउस क्या होता है? आपको पता है पावर हाउस क्या है? आप जिस भी एरिया में, लोकेलिटी में रहते होंगे वहाँ एक पावर हाउस होता होगा। उस पावर हाउस का काम है आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। एक सेंट्रल पावर हाउस होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जिससे आपके घर में सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो काम करते हैं। वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स अपने अंदर स्टोर करता है। पहले तो फॉर्मेशन होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स का, फिर उनका स्टोरेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे जैसे बॉडी को जहाँ पे और जितनी ज़रूरत होती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, स्पेशली दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर एनर्जी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको, जो एनर्जी प्रोवाइड किए बिना नहीं कैरी आउट हो सकती हैं। आपकी जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सारे प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो बिना एनर्जी प्रोवाइड किए हुए कैरी आउट नहीं किए जा सकते, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं। अब वो प्रोसेसेस क्या हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखो फिर बोल रही हूँ, एक चीज़ें नहीं हैं, बुक्स में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रही हूँ, प्लीज़ याद रखो। जैसे आपकी बॉडी में कौन से प्रोसेसेस एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, ये सब आपकी चीज़ें जो है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगी इन वन फॉर्म ऑफ द अदर। इन डेप्थ पढ़ना कई बार मुश्किल होता है, यहाँ पे पढ़ते चले जाओगे तो याद रहेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आता है, ठीक है, contraction of muscles, conduction of nerve impulses, यानी आपके जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो कि आपका राइबोसोम्स में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए, बिकॉज दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, दे कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट provision of energy. They require energy. They'll carry out, they can be carried out all, or they'll be able to carry out themselves only and only when you provide energy. और वो एनर्जी आप बाहर से नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपके सेल के अंदर ही वो एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, एडीपी उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये डाई है, ये ट्राइफॉस्फेट है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट
के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फाइन। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, जब इनको पानी मिलेगा ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो इनका याद रखना, सॉरी, जो इनका टर्मिनल फॉस्फोरस बॉन्ड होता है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, एटीपी मॉलिक्यूल्स की जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज होती है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं कि एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्या होता है उनके अंदर जिनकी वजह से वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। होता क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी बनाया। ये एटीपी मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करके इसका जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज होता है, जो टर्मिनल फॉस्फेट या फॉस्फोरस बॉन्ड होगा, लिंकेज होगा, वो टूटता है। उस लिंकेज के टूटने की वजह से नथिंग इज़ हैपनिंग रैंडमली, नथिंग इज़ हैपनिंग कि बस हो रहा है। हो क्यों रहा है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज किसकी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूटती है। उसके टूटने की वजह से आपकी ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है, 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, 30.5 किलो जूल्स पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है जब एक एटीपी मॉलिक्यूल का टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूटता है। उसके टूटने की वजह से, और वो कब टूटता है, जब वो पानी के साथ कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी एटीपी मॉलिक्यूल पानी के साथ रिएक्ट करेगा या कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसका टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूटेगा। उस लिंकेज के टूटने की वजह से 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। और यही एनर्जी, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, ये एनर्जी जो है it is used by the body, by these processes to perform themselves, to carry out themselves। ठीक है, तो ये जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको स्टोर करके रखता है अपने पास, तो जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को ब्रेक करते हैं। उसके ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी जो है बॉडी को हेल्प करती है टू कैरी आउट वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़, टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब देखो, मैंने एक एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, लॉट ऑफ टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन जस्ट वन टॉपिक, मल्टीपल टॉपिक्स। ठीक है, तो ये इतना, देखो, आई एम नॉट इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में चीज़ें कवर नहीं करना चाह रही हूँ। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन सब कवर कर दूँ, वो बाउंस हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे। सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ें समझनी भी हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप आपको याद होती रहेंगी। ठीक है, मुझे याद है, मैं कहीं से देख के आपको नहीं बता रही, मेरे को याद है इसलिए मैं आपको बताती चली जा रही हूँ। ठीक है, so this is the entire process of aerobic respiration. So aerobic respiration starts in the cytoplasm and continues in mitochondria. This question is often asked कि start कहाँ पे होता है और end कहाँ पे होता है। तो it starts in the cytoplasm, aerobic respiration, it continues in the mitochondria. Inside mitochondria, breakdown of pyruvate, not breakdown of glucose. mitochondria में glucose का breakdown नहीं होता, mitochondria में pyruvate का breakdown होता है। ठीक है, पायरुवेट कहाँ से मिला, जब ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। फाइन, सो it starts in cytoplasm, it continues inside the mitochondria. Glucose, it breaks down into pyruvate inside cytoplasm, then it moves into the mitochondria. Pyruvate enters inside the mitochondria where it undergoes further breakdown into carbon dioxide, water vapor and 38 ATP molecules. These ATP molecules release energy which are used by the body to perform various types of activities and huge amount of energy. ये 38 ATP molecules आप नहीं समझ पाएंगे कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि आप दिन भर काम कर सकते हैं।
ठीक है। सो लॉट ऑफ एनर्जी, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो सोचो 38 कितना प्रोड्यूस करें, ठीक। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, दिस इज जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर है उसका पूरे का पूरा ब्रेक डाउन नहीं है, दिस इज जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपके अंदर ब्रेक डाउन होते होंगे रोज, और कितनी एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस होती होगी, राइट। सो ये याद रखना कि दिस इज नॉट द एंटायर breakdown of entire glucose, this is just breakdown of a single glucose molecule which gives you almost 38 ATP molecules of energy। ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक आपका एक तरीके से एक मॉलिक्यूल है जो बनता है जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर की प्रेजेंस में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट के एनर्जी रिलीज होती है, जो कि वेरियस प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करती है, एंड दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फाइन, सो विद दिस आई एंड विद दिस वीडियो। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको पाइरूवेट का स्ट्रक्चर चाहिए, आप चाहते हैं मैं बना के दिखा दूँ, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हो सकता है कई लोग कंफ्यूज कि इसमें ओ भी है, 3 मॉलिक्यूल्स ओ के हैं, तो डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच बन रहा होगा तभी ओइक एसिड आया है। तो स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं स्ट्रक्चर नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँगी, सो डैट यू गेट अ क्लियर आइडिया कि इसको प्रोपेनोइक एसिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट चार्ट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कमेंट होगा तो मेंशन कर देना क्वेरी, उसको मैं सॉल्व कर दूँगी। फाइन, ओके, थैंक्स क्लास टाइम फॉर वॉचिंग।